प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल से प्रस्तुत है सिवनी जिले की चिट्ठी। आलेख फिरोज पंडित। वाचक स्वर संयुक्ता बैनर्जी। सिवनी जिले में इस साल हुई जबरदस्त बारिश से जमीन का भूजल स्तर बढ़ा हुआ है। इस बार नदी, कुओं और तालाबों में पानी पर्याप्त होने के चलते सिंचाई की दिक्कत नहीं आने की उम्मीद है। पिछले साल सिवनी जिले में 2,62,000 एकड़ में गेहूं बोई गई थी, जो इस साल लगभग 2,65,000 एकड़ से अधिक में बोई गई है। सिवनी जिले में पिछले दिनों जिला जेल और बाल संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विधिक सहायता अधिकारी दीपिका एस ठाकुर और बाल संरक्षण अधिकारी विकास दुबे द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के संबंध में जानकारी दी गई। कार्यशाला में उपस्थित अधिकारियों द्वारा किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समिति कार्यप्रणाली के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। सिवनी जिले में सुशासन दिवस के अवसर पर आयुष स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। आयुष मेले में विशेषज्ञों द्वारा चिकित्सा परामर्श देकर निःशुल्क दवा वितरण की गई। यहां योग प्रशिक्षण भी दिया गया और विभागीय जन योजना प्रदर्शनी देवारण्य योजना के अंतर्गत औषधीय पौधों का वितरण और स्वास्थ्य जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। सिवनी जिले में कृषि विज्ञान केंद्र में प्राकृतिक खेती पर 2 दिवसीय कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिले के कुल 46 कृषकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। प्रशिक्षण शिविर में प्राकृतिक खेती पर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों द्वारा व्याख्यान दिया गया। सिवनी जिले में शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण और आत्मरक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता डॉ संध्या श्रीवास्तव, प्राचार्य पीजी कॉलेज सिवनी द्वारा छात्राओं को समाज और देश निर्माण में महिलाओं के योगदान, समानता के अधिकार और छात्राओं को भविष्य में आगे बढ़ने के अवसरों के बारे में जानकारी दी गई। सिवनी जिले में बाघों और जंगलों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से पेंच टाइगर रिजर्व के बफर क्षेत्र में स्थित ग्राम आमाझिरी के युवक रोहित ने 1 जनवरी से मध्यप्रदेश के सभी जिलों में साइकिल यात्रा की शुरुआत की। कलेक्टर डॉ फटिंग ने पेंच टाइगर रिजर्व के टुरिया गेट से यात्रा को हरी झंडी दिखाई। सिवनी जिले में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रार्थना स्थल पर जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम में सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद के छाया चित्र पर माल्यार्पण किया गया। सिवनी जिले में राज्य आनंद संस्थान के निर्देशानुसार 14 से 28 जनवरी के मध्य आनंदोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आनंदोत्सव कार्यक्रम में प्रत्येक आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल कर विभिन्न पारंपरिक खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अन्य गतिविधियां आयोजित की गई। सिवनी जिले में पिछली 13 जनवरी को अहमदाबाद में 1 दिवसीय आजीविका मेले का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी में जिले में हो रहे जीरा शंकर चावल और निर्मल स्व सहायता समूह झिरिया पलारी के बांस के हस्तशिल्प उत्पाद के बारे में बताया गया और क्रय विक्रय की जानकारी भी दी गई। सिवनी में राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के अंतर्गत आयुष मेगा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में छपारा विकासखंड के ग्राम बर्रा में आयुष मेगा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष विभाग सिवनी के आयुर्वेद और होम्योपैथी चिकित्सकों द्वारा रोगियों की जांच कर निःशुल्क दवा वितरित की गई। साथ ही औषधीय पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। सिवनी जिले में राज्य शासन द्वारा जारी जन सुनवाई कार्यक्रम से ग्रामीण जन काफी लाभ प्राप्त कर रहे हैं। हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में दिसंबर के आखिरी सप्ताह तक लगभग 680 आवेदनों पर जन सुनवाई हुई। सिवनी जिले में 74वें गणतंत्र दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन जिला मुख्यालय के फुटबॉल स्टेडियम में पूरे हर्षोल्लास और गौरवपूर्ण रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। सिवनी जिले में राज्य शासन के आदेशानुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2014 बैच के अधिकारी क्षितिज सिंघल ने जिला कलेक्टर सिवनी के रूप में पदभार ग्रहण किया। सिवनी जिले में अलग अलग क्षेत्रों में इस बीच सड़क दुर्घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं से अत्याधिक मौतें हुई हैं। दिसंबर के आखिरी सप्ताह से अब तक अलग अलग 21 सड़क दुर्घटनाओं में 25 लोगों की मृत्यु हुई और 32 घायल हुए। सिवनी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।